वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। हांगजो एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। सी-पैक फेज़ 2 के तहत पाक चीन बिजनेस फोरम में अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अलीबाबा हेडक्वार्टर का दौरा, मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताउन के नए दौर का आगाज मुतवक्के। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन, फील्ड मार्शल सिफारती महाज पर सरगर्म। ईरानी क़यादत से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल, अमन अमान, इस्तेहकाम और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में खित्ते में कशीदगी कम करने और बाहमी तावन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा, ईरान अपने हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान चाहता है मामला मुज़ाकरात के जरिए हल हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के हमरा तेहरान में मैदान मशक़ का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ दफ़ाई और अस्करी सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वतों पर तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मिले। ईरान डील के लिए बेताब है, जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। सदर ट्रंप कहते हैं, हम ईरान में वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला में किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान सालिस है। ईरान से डील तरजीह है। उम्मीद है मुआहदा तय पा जाएगा और आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफजूदगी और आबनाए हरमुज़ के मसले को हल करेंगे। टॉल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात पाकिस्तान की सालिसी में जारी अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस पर वाज़ेह कर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, अमरीका मुतज़ाद मौक़िफ़ और फ़ौजी जारियत के जरिए सफारतकारी को नुकसान पहुँचाता रहा। इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। अंतोनियो गुतेरेस ने किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। कतरी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हालिया मामला, जंग के खात्मे, कशीदगी से बचने के लिए सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। मुज़ाकरात की मुमकिन नाकामी पर दोबारा हमलों का खदशा। ट्रंप की ईरान जंग पर अहम मुशावरत, सिक्योरिटी टीम के साथ हंगामी मुलाकात। नायब सदर, वज़ीर दिफा, CIA डायरेक्टर और दीगर शरीक हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान पर हमले के ऑप्शन पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त की सूरत में फैसला तब्दील हो सकता है। सदर ट्रंप अपने बेटे की शादी में शिरकत समेत तमाम वीकेंड प्लान्स मनसूख करके वाशिंगटन पहुंच गए। आला इंटेलिजेंस हुकाम ने मेमोरियल डे की तातीलात भी मनसूख कर दी। व्हाइट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना नामुमकिन है, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मुज़ाकरात में अमरीका ने एटमी प्रोग्राम पर बात की तो इन्हें नाकामी होगी। ईरान NPT कारकन है। यूरेनियम की अफजूदगी हमारा कानूनी हक है। ये नहीं कहा जा सकता कि हम माहदे के करीब है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तिलाफ़ात गहरे हैं और हम बहुत अहम हैं। हमारा फोकस जंग के मुकम्मल खात्मे पर है। इस्माइल बकाई ईरान के मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान मुकर्रर स्पीकर बाकर कालीबाफ मुज़ाकराती वफ़द की सरबराह होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजहार तशवीश। सदारती मुशीर अनवर कुरकाश कहते हैं, अमरीका और ईरान में दोबारा जंग सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। आबनाए हरमुज़ पर किसी तब्दीली के न सिर्फ खित्ते बल्कि यूरोप पर भी संगीन असरात मुरतब होंगे। मसाइल का सफारती हल तलाश करना इंतहाई अहम है। खैर
जलालपुर में बच्चों के वार्ड में 10 रोज के दौरान दाखिल होने वाले 8 कम से बच्चों में एड्स की तस्दीक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक 3 साल बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। दीगर 7 बच्चे जेर इलाज हैं। एड्स का शिकार होने वाले बच्चों की उम्रें 5 माह से 3 साल के दरमियान हैं। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी केस में अहम पेशरफ्त, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से मदद तलब। DIG सऊद असद रजा ने विफाकी तहकीकाती इदारे को खत में लिखा। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमा के साथ ही बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल और मुंतकिल करते थे। मुलजिमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलविस होने का शुबा है। खत में FIA अफसरान की तैनाती और बाकायदा इंक्वायरी शुरू करने की दरख्वास्त। अनमोल और पिंकी ने मुआशरे में जहर फैलाने की कोशिश की। सिंध भर से जल्द मनशियात का खात्मा कर देंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रही है। सोशल मीडिया पर चलने वाली लिस्टें जाली हैं। एक्शन जारी है। हर इलाके से मनशियात का खात्मा करेंगे। पिंक स्कूटी स्कीम से खातीन को तालीम और रोजगार में सहूलत मिलेगी। अदाकारा मोमना इकबाल और MPA साकिब चद्दड़ के दरमियान कानूनी जंग जारी। अदाकारा ने MPA के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए थाना चूंग में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया, साकिब चद्दड़ ने साल 2022 में शादी की पेशकश की। इनकार पर जान से मारने की धमकियां, हिरासा, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। इनकी अहलिया ने भी जान से मारने की धमकियां दी। साकिब पहले से 2 शादियां कर चुका है। मुलजिम साकिब ने अदाकारा के बहन और मंगेतर को भी मैसेज करके ब्लैकमेल किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का माल रोड का दौरा। माल रोड एग्जीक्यूशन मंसूबे पर जारी काम देखा। जीका गली रिमांडिंग मंसूबे का भी मुआयना, पंजाब हाउस का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने लॉर्ड्स कॉलेज रोड से होते हुए जीका गली पहुंचे। कतरी शहजादा भी हमरा था। नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज से मरी कश्मीर पॉइंट में अपनी रिहाइशगाह पर कायम पजीर हैं। गली मोहल्लों में अलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ममनू मकामात पर बाकियात और अलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए स्क्वाड कायम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में ईद उल अज़हा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार। मरीम नवाज ने कहा, ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। सुथरा पंजाब ईद ऑपरेशन के लिए सूबे भर में 45,000 खुसूसी कैंप्स कायम। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में मुबैना गफलत। HIV मुश्तबा मरीज की रिपोर्ट मौसूल होने से कबल मैदे की सर्जरी। 8 डॉक्टर्स और 1 नर्स मुअत्तल। अस्पताल अमला मुमकिना इन्फेक्शन के खतरात से दो चार। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में कैद होने वाले पाकिस्तानी शहरी 7 ईदी वतन वापस पहुंच गए। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनों के इसराइली हिरासत में तशद्दुद और जिनसी बदसलूकी के संगीन इल्जामात। बाज़ अफराद के जिस्मों पर नील और पसलियों के फ्रैक्चर के निशानात भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलवी फिल्मसाज जूलियट लॉमोंट के मुताबिक खवातीन के साथ जिनसी बदसलूकी की गई और नामालूम अद्वियात के इंजेक्शन लगाए गए। अतालवी सहाफ़ी अलीसा अंदरो मातोवानी ने हिरासती मराकज़ को खौफ और दहशत की जगह करार दिया। सऊदी अरब में हज की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मक्का मुकरमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार परेड। आज़मीन हज की निगरानी और सफरी सहूलियात के लिए मसनूई जहानत की टूल्स की मदद ली जाएगी। रवा साल दुनिया भर से आए 20 लाख से जायद फर्जंदान इस्लाम फरीज़ हज अदा करेंगे। हज सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक 19 अप्रैल से अब तक बगैर इजाज़तनामा मक्का मुकरमा दाखिल होने वाले 3,66,000 अफराद को रोका गया। हज परमिट के बगैर मक्का मुकरमा दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों को भारी जुर्माना करके इनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, जबकि मकामी सऊदी शहरियों को सहूलतकार बनने पर भारी जुर्माने और सजाएं दी जा रही हैं। ईद की पहली स्पेशल ट्रेन कल कोयटा से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद ट्रेन कराची से रावलपिंडी, बरास्ता, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा 24 मई को चलेगी। तीसरी स्पेशल ईद ट्रेन कराची से लाहौर के लिए 25 मई को रवाना होगी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवर मौजूद, खरीदार गायब, व्यापारी परेशान। लाहौर के इलाके मियांवाली के अरबों रुपए की मवेशी मंडियां खरीदारों से खाली, हैरानी का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी भाटा चौक मवेशी मंडियां में 1 लाख के जानवर पर 2,000 रुपए टैक्स से खरीदार परेशान। चकवाल में मवेशी मंडियां में सहूलियात की अदम फराहमी पर व्यापारी और खरीदार परेशान। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहलवानी बकरों की धूम। राजस्थानी नस्ल के सफेद रंग, लब्बे कद और भारी बरकम बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज।
ईद कुर्बान करीब आते ही चारे की कीमत में इजाफा। कीमत 800 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए फी मन हो गई। मुख्तलिफ शहरों में चारा फरोख्त करने वालों की चांदी। मवेशी पाल हजरात महंगे दामों चारा खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। गुजरावाला में बिभरे बेल ने फार्मेसी में घुसकर तबाही मचा दी। दुकानदार और शहरी जान बचाने के लिए फार्मेसी छोड़कर बाहर निकल गए। बिभरे बेल ने फार्मेसी के शीशे तोड़ दिए, सामान तहस नहस कर दिया। मालिक का लाखों रुपए का नुकसान। ये हुकूमत जो है ना, जो पेट्रोल की कीमत है, अगर इस तरह काम करेगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी ये कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी चीज़ें सब की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब ये 5-6 रुपए कम करने से जितने भी मार्केट्स की चीज़ें हैं वो उनकी कीमत कम मेरे पता चला पेट्रोल सिर्फ सटे ने तो 50 रुपये चढ़ा देंगे। गरीब बंदे हमारी निवाद में अपील है भाई। बढ़ाने के लिए 86 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये रातों रात चढ़ा देते हैं। कम करने के लिए ये 6 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये कम कर रहे हैं। ये कोई रेट कम तो नहीं है। शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। मजीद कमी का मुतालिबा। कहा कीमत 100 रुपये बढ़ाकर 6 रुपये कम कर दी जाती है। ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये, डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपया 71 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 313 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। लाहौर में पेट्रोल लेवी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। रक्षा ड्राइवरों ने चाबियां फेंक दी। कहा महंगाई ने रक्षा ड्राइवरों की जिंदगी अजीरन बना दी है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर की कमी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत गरीब आवाम के साथ मजाक कर रही है। पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर किया जाए। महंगाई, पेट्रोल भम और नाजायज चालानों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। ईद कुर्बा करीब मगर बच्चों के लिए खरीदारी तक नहीं कर पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वजारत देने पर भी करप्शन हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क्लर्क से 20 अरब रुपए मिले। केपी में करप्शन जारी, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई का फाशिस्ट माइंड सेट है। इनका लीडर भी जलसों में लोगों के खिलाफ यही जुबान इस्तेमाल करता था। ईद उल अज़हा की आमद पर पंजाब हुकूमत अपनी सफाई सुथराई की रवायात पूरी करेगी। मवेशी मंडियाँ मखसूस मकामात पर मंडियों की इजाज़त के अलावा कहीं और नहीं लगाई जा सकती। अब मसाजिद और इमाम बारगाह को भी ईद उल अज़हा पर अर्के गुलाब से धोया जाएगा। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान 7,17,000 से ज़ायद बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल। ड्रॉप आउट रेट में 5% कमी। तलबा के स्कूलों में बरकरार रहने की शरह में 11% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं तालीम के शोबे में किसी किस्म की गफलत, करप्शन या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर बच्चे तक तालीम की रसाई यकीनी बनाएंगे।